नहीं जाना, नहीं जाना मेरे माए मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे माए मैं दे नाल नहीं जाना। पहली पहली बार मैनू जोर लेने आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैम्स के किचन। मैं टैम्स हूँ और अब तक आपको पता लग गया होगा ये मेरा ही किचन है। आज जो है ना मैं आपसे 3 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक तो बिरयानी कैसे बनाते हैं, बिरयानी की रेसिपी। दूसरी जो है वो मैं बनाने आपसे नान की भी रेसिपी शेयर करूँगी, नान को बनाना कितना आसान है। और जो तीसरी है वो है पर्दा बिरयानी। और पर्दा बिरयानी की जो रिक्वेस्ट है वो ऑल द वे फ्रॉम लंदन जो है वो मेरी ने मुझसे की है। और जो ये रेसिपी है ये जावेद की मम के लिए है। Jam, this recipe is for your mom. आंटी, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी पर्दा बिरयानी की रेसिपी के लिए जो है ना कुछ ऐसे से वेट कर रही हैं। चलें बस अपनी ये थोड़ी सी वक्र टाइप की पर्दा बिरयानी बना लें। अच्छा, अब हम लैम्प की बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें लैम्प तो चाहिए। तो ये देखें मेरे पास है 1 किलो लैम्प और इसके साथ ना मैंने कुछ हड्डियाँ भी लेनी है। अपने जो बुचर है ना उससे कहिएगा कि आपको कुछ हड्डियाँ दे दें। तो आपने क्या करें कि जो 1 किलो लैम्प है इसको हम एक देगची में डालते हैं। इसके अंदर आपने इतना पानी डालना है कि बस गोश्त गल जाए। ठीक है, सिर्फ गोश्त गलाने के लिए आपने पानी डालना है, ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है। तो मेरे पास था 1 किलो गोश्त के अंदर मैंने 1 कप पानी डाला है। ठीक है, आपने क्या करना है ये देखें मेरे पास जो है ना 2 बड़े चम्मच जो है ना खाने के वो है लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन का पेस्ट डालते हैं इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरा लैम्प है ना उसके अंदर मेरा जो मतलब गोश्त है उसके अंदर चर्बी भी है। अगर आपको चर्बी नहीं पसंद आप निकाल लें। और ये है 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक। ठीक है, तो ये डाल दें इसके अंदर। पानी मैंने पहले आपको इसलिए बताया है कि पानी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप पहले डाल दें। और ये देखें इतनी सी मेरे पास सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, वो डाल दें। और ये 1 बड़ा प्याज है जो मैंने लिया है और उसको मैंने काट लिया, रफली चॉप कर दें। और वो इसमें डाल के अब हमने क्या करना है कि हमने अपने गोश्त को गलाने के लिए रख देना है। ठीक है, और हमने मेक श्योर करना है कि इसका पानी भी सूख जाए। चलिए इसको हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं। जब तक हमारा जो गोश्त है ना वो गल रहा है हमने क्या करना है, हमने एक यीस्ट लेनी है। मेरे पास ये 14 ग्राम की यीस्ट है, खमीर जिसको बोलते हैं। उसको आप एक ग्लास में डाल लें, कप में डाल लें, जो भी आपके पास है। और उसके अंदर आप क्या करें कि देखें इतनी आधा चम्मच जो है ना ये भरा हुआ आधा चम्मच मैंने इसमें शुगर डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसको कि पहले खमीर और शुगर को मिक्स कर दें। और फिर मैंने क्या किया है कि देखिए मेरे पास थोड़ा सा पानी है और ये पानी जो है गर्म है। और इस पानी को आपने यीस्ट में डाल के, भले थोड़ा डालें भले ज़्यादा। सो ये है 1/3 कप पानी मैंने इसमें डाला। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करके एक मतलब 1/3 जो नहीं होता है कप, मैंने उतना पानी डाला। अब इसको जो है ना हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करते हैं। इसको जो है ना हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब आपका जो खमीर होगा उसका झाग ऊपर आ जाएगा फिर हम अपना जो नान है ना पर्दा बिरयानी का वो बनाना शुरू करेंगे। चलें अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कि हमने अपना खमीर रखा था ना कवर करके, तो इसको देखें इसका कैसे ये यीस्ट आ गया। ठीक है, इस साइड से दिखाएंगे ज़रा थोड़ा सा। हाँ, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, आपको ऐसे चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास है 3 कप आटा, प्लेन फ्लावर नहीं होता है, वैसे अगर आपको आटा चाहिए आटा ले लें, मैंने प्लेन फ्लावर लिया है। और उसके अंदर आपने क्या करना है कि आप जो है आधा चम्मच जो है वो नमक डाल दें। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें। आधा चम्मच नमक डाल दिया। और ये है मेरे पास ना चेक ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून भरा हुआ सूखा दूध नहीं होता है, मिल्क पाउडर, वो है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इस सबको ऐसे छान लेना है। देखिए अभी हमने सारा छान लिया। आटे को हमेशा छाना करें, उससे जो है ना फ्लफीनेस आती है। ठीक है, अब ये सारा मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर आपने, अब वैसे तो अगर आपका घी है तो यूज़ कर लें, बटर है तो यूज़ कर लें। इसके अंदर आपने आप 3 टेबल स्पून ऑयल के डालने हैं। खाने का ऑयल डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लें, घी डाल लें, मक्खन डाल लें। मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ये हमने इसमें ऑयल डाल लिया, इसको थोड़ा सा मिक्स करें। वैसे अगर हाथ यूज़ करने हाथ यूज़ कर लें, डजंट मैटर, आपको जो करना है। अब जो है ये जो हमने यीस्ट बनाया था देखें, ये हमने अब इसके अंदर डाल देना है। सही है, होता ये है कि अगर आपका पानी नीम गर्म नहीं होगा तो जो यीस्ट है वो अपना काम नहीं करेगा। और जो शुगर है उससे जो है यीस्ट ऊपर जाता है
और अगर आपने नमक डाल दें एकदम से, देखें ना मैंने नमक आटे में डाला है, तो वो यीस्ट को जो है ना, वो यीस्ट अपना काम करना बंद कर देता है। अब मेरे पास है यहाँ पे आधा कप पानी, ठीक है, लेकिन पानी आप उतना डालें जितना आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी, और इसको हम अच्छे तरीके से गूंथते हैं। वैसे मैं आपको डाल के बता दूँगी कि मेरा कितना पानी डाला है, अभी तो मैं आधा कप ही डाल रही हूँ। देखिए हमने अपना आटा गूंद लिया है ना, अब थोड़ा सा अपने हाथ में ऑयल लगाएं, ठीक है, जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि जो आटा है ना ये अच्छी तरीके से गूंदें। तो देखिए मुझसे किसी ने लास्ट टाइम कहा था कि आप ऐसे कैसे गूंदें इसको अच्छी, तो देखें ये कैसे आटे की, ये कितना कैसा आटा बना, देख रहे हैं आप। लेकिन इसको अभी हमने इसकी ग्लूटेन निकालनी है, तो ये देखें इसको आपने ऐसे चाहें तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से मार के गूंद लें, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदना है, ठीक है। और हमारा आटा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से गूंद गया हुआ है, देखिए मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट है ना। अच्छा, ये जो मैंने आपको आटा सिखाया ना बनाने के लिए नान का, ये आप घर में वैसे चाहें गार्लिक के नान बना लें, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना कलौंजी लगा के पका लें, थोड़े से इसमें धनिया के पत्ते डाल लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नान की रेसिपी है, और ये बहुत ही फ्लफ़ी किस्म के और मीठे मीठे नान बनते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना, देखिए इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ऑयल लगाया हुआ है। अब आप एक पॉट जिसमें आपने इसको गूंदा था ले लें, और थोड़ा सा उसको देखें ऐसे ऑयल से कवर करके, अब हमने इसको यहाँ पे कवर करना है गीले कपड़े से, और हमने इसको रेज़ होने देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी राइज़ होना चाहिए इसको, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ उसको कैसे कवर करना है। मैंने क्या किया, ये देखें किचन टॉवल है, इसको मैंने गर्म पानी से ना भिगो लिया है, और अब मैंने इसको कवर कर दिया। अब आप इसको थोड़ी देर खमीर को ऊपर आने दें, अब हम बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। जब तक जो है ना हमारा वो आटा है ना वो प्रूव हो रहा है ना, तो ये देखिए हमारा गोश्त जो है ये गल गया है, और इसमें इतना सा पानी बचा है, देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि हम चूल्हे को बंद करेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या मसाले तैयार करने हैं और गोश्त को कैसे पकाना है। चलिए मैं दिखाती हूँ। चलिए, अब हमारा गोश्त गल गया और हमारा जो आटा है वो प्रूव हो रहा है। अब मैं आपको मसाले बताती हूँ जो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। मेरे पास है यहाँ पे 2 टीस्पून नमक, 2 चाय के चम्मच नमक, आप अपनी मर्जी से डाल लें जितना आपको पसंद है। ये है मेरे पास 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का, 1 बड़ा चम्मच जो ये नहीं होती कुटी हुई मिर्च उसका है। ये है मेरे पास 1 बड़ा चम्मच जो अनारदाने का पाउडर होता है, या सुमक अगर है तो यूज़ करना बहुत ज़बरदस्त है। और ये है 1 बड़ा चम्मच मेरे पास खाने का जो धनिया के बीज नहीं होते हैं वो है। 1 बड़ा चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, और ये है मेरे पास यहाँ पे बदाने का फूल जिसको स्टार अनीस कहते हैं। यहाँ पे है मेरे पास ये देखिए जायफल और जावित्री, मैंने बहुत थोड़ी सी जायफल जावित्री ली है, ठीक है। ज़्यादा लेंगे तो फ्लेवर बहुत ओवर पावर कर जाएगा इसे ना, अगर आपने ज़्यादा लिया। ये मेरे पास 6 लौंगे हैं, और मेरे पास 6 हरी इलायची हैं उसको बैलेंस करने के लिए, और ये है 4 बड़ी इलायची। आपने ये करना है, इन सबको पहले एक साथ ही डाल के पीस लें, ठीक है। इसका आपने पाउडर बना लेना है। साथ ही आपको चाहिए होंगे थोड़े से आलू बुखारे, मैंने कुछ ज़्यादा से ले लिए हैं तो इतने आलू बुखारे आपको चाहिए होंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको चाहिए टमाटर। ये देखिए मैंने टमाटर की जो स्किन है वो उतार ली है। अगर आपको नहीं पता कैसे उतारते हैं, मेरी वीडियो है चिकन कढ़ाई की, उसमें मैंने सिखाई है, आप देख लें। ये है मेरे पास हरी मिर्चें, तो हमने क्या करना है कि हमें हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए। मैं 2 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाऊंगी, आपको जितनी का बनाना है आप बना लें, ठीक है। तो हमें ये चाहिए होगा। थोड़े से पतले पतले ये नींबू भी काट के रख लें। थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लैम्ब बना रहे हैं तो हमेशा उसमें पुदीना डालें। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है क्या कहते हैं उसको, अदरक का पेस्ट, और ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये सारे मसाले तैयार करने हमें चाहिए होंगे। मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे ज़ाफ़रान, मैं बहुत सारी सी ज़ाफ़रान है, मैं थोड़ी सी यूज़ करूँगी ज़ाफ़रान है, लेकिन आप घर पे कलर यूज़ कर लें। साथ ही मेरे पास है यहाँ पे देखिए दही, ये 3 दही के चम्मच है जिनको देखिए मैंने अच्छे तरीके से फेंटे। मेक श्योर दही फेंटी हुई हो जब हमने इसमें यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास देखिए आलू, जिनको मैंने ऐसे काट लिया है। आपको जितने आलू चाहिए आप ले लें। वो बिरयानी ही क्या जिसमें आलू ना हो, इमरान खान को भी बिरयानी में आलू ही पसंद है। और ये है मेरे पास 1 किलो सैला चावल, जिसको मैंने गर्म उबलते हुए पानी में पिछले 2 घंटे से भिगो लिया है। तो अगर 1 किलो गोश्त है, 1 किलो चावल है मेरे पास। तो ये है मसाले, हम मसाले तैयार करते हैं और मैं आपको पकाना सिखाती हूँ अब कैसे बनाना है। ये देखिए हमने पता है क्या है, हमने जो अपने आलू है ना वो उबालने के लिए रख दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब आपने इन आलूओं को उबाल के फ्राई कर लेना है। वैसे अगर आप चाहें तो एयर फ्राई में कर लें। तो
तो मैं आपको अब हम चलते हैं बिल्कुल जो है ना बिरयानी का पूरा मसाला बनाने के लिए। अच्छा, अब मैंने ये किया है कि एक जो पॉट है ना उसके अंदर मैंने ये ऑयल गर्म किया है। अब आप ये सोच लें कि हमारे जो गोश्त है वो गल चुका हुआ है, आलू उबल रहे हैं। अब इसके अंदर आप ये डाल दें 1 चम्मच जो हमारा था अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच जो था लहसुन का पेस्ट, और साथ ही जो हमने हरी मिर्चें थी ना, मैंने आपको 2 कही थी, वो भी मैंने पीसी, वो भी डाल दें। वैसे अगर हरी मिर्ची आपने स्किप करनी ही कर दें, इससे थोड़ा सा मसाला तेज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना बिरयानी को, अब बस मसाला पकाने का गेम है सारा। चलिए इसको भूनते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये देखिए जब ये ऐसा थोड़ा सा पक जाए ना लहसुन अदरक और आपको अच्छी अच्छी खुशबुएँ आनी शुरू हो जाएँ, आपने क्या करना है कि जो मसाला नहीं मैंने आपको बताया था जो पीसना है, ठीक है, वो सारा मसाला मैंने पीस लिया है और ये बहुत ज़्यादा मज़ारा लगा है। हमने इस मसाले को इसमें डाल के, ठीक है, थोड़ा सा हमें इसको पकाना है, जैसे मैं पका रही हूँ, ताकि मसाला थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, इसको पकने में, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकाते हैं। अब हमें मसाला पकाना है। ठीक है, अब इस मसाले को हम थोड़ा सा पकाते हैं। देख रहे हैं अब जो इसका मसाला इसमें पकने लग गया है ना, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने टमाटर नहीं मैंने आपको बताए थे, वो टमाटर डाल देना है। ठीक है, ठहरना, टमाटर को उठा के डाल देना। सही है, अब हमने इन टमाटरों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको मसाले को भी पकाना है और टमाटरों को भी पकाना है। चलिए इसको अच्छे तरीके से ज़रा पकाते हैं। चलिए देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से अपना पूरा मसाला पका लिया, टमाटर इसमें पूरे मिक्स हो गए। अगर आपने नहीं भी करने तो भले थोड़े कम कर लें। अब आप क्या करेंगे, चूल्हा थोड़ा सा कर दें आइस का और इसमें डालें थोड़ा सा पानी। मैंने आपको याद रखा था कि दही डालने से पहले पानी डालें ताकि टेम्परेचर नीचे हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे अपनी दही और अब हम इस मसाले को दही में पकाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको मसाले को थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लें। अब हमने जो है इस दही को थोड़ा सा पकाना है और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे अपना जो मीट है वो। ठीक है, चलें देखिए मैं पिछले कोई 10 मिनट से इसको भून रही हूँ। ठीक है, अब इसका तेल ऊपर आ गया है और मसाला भी इसका पक गया, आप देखें। और अगर नहीं भी पका तो हमें इसमें गोश्त डालना है, वो पक जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जिसमें जो आपने गोश्त नहीं उबाला था, अब वो आपने गोश्त इसमें डाल के पकाना है। हमने गोश्त मिक्स कर लिया, साथ में जो मैंने आपको आलू बुखारे नहीं कहे थे, वो आलू बुखारे भी इसमें डालते हैं। तो ये चपकते हैं थोड़ी सी। चलो अब हम इसको थोड़ा सा पकाते हैं, इसके अंदर भूनते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है कि हमने इसको दम पे रखना है। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि इसका मसाला और सूख जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये कोई मैं पिछले 5-10 मिनट से भून रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसको चूल्हे को आहिस्ता कर दें और इसको हम रख देंगे दम पे और चले बस अपने चावल उबालते हैं और फिर जल्दी से आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। चले चावल उबालने हैं ना, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि चावल का पानी जब इसे खोलता हुआ हो जाए ना, तो उसके अंदर आपने देखिए भर भर के जो है ना नमक के 2 बड़े टीस्पून जो है ना आपने नमक डाल के, बल्कि मैं 3 डाल देती हूँ क्योंकि चावल है। ठीक है, 3 टीस्पून नमक के डाल के ये देखें एक बड़ा जो है ना चम्मच जो मैंने जीरे का डाल दिया। ठीक है, और इसको पानी को थोड़ी देर डालेंगे और ज़ीरा ज़रूर डालें, मैं आपको जो बता रही हूँ। और साथ ही अब आपने इसमें क्या करना है कि जब ये उबल रहा है अपने चावल डाल दें, और चावल जो ये सैला है तो ये 10 मिनट पकेगा और अगर बासमती है तो 7 से 8 मिनट पकेगा। ठीक है, चलिए आप अपने चावल पकाते हैं। अच्छा ये देखें अभी हमारा कोई था ना 10 मिनट से दम पे था। ये देखें इसकी शक्ल कैसी बन गई। आपको जो कंसिस्टेंसी है ना बिरयानी में मसाले की इतनी चाहिए, पतला मत रखिएगा नहीं तो वो गोश्त का सालन बन जाता। बस अब ये पक गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चों को डाल दें और थोड़ा सा पुदीना डाल दें और चूल्हा जो है वो बंद कर दें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लेयरिंग करेंगे। इसके बाद हम बस हम करने लगे फन स्टफ, हम करेंगे इसकी लेयरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सालन मेरा यहाँ पे रेडी है और ये चावल मैंने बॉईल कर लिए थे और उसको मैंने स्टेन कर लिया, आलू मेरे रेडी है और ये सारा सामान रेडी है। तो पहली जो लेयर लगेगी ना इसके अंदर वो लगेगी चावलों की। लोग सालन की लगाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ चावल की लगाएं, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, नहीं जाना नहीं जाना मेरे माए मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना मेरे माए मैं दे नाल नहीं
ਵਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਠ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਜੀ ਵਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਮਾਹੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀਆਂ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮਾਹੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀਆਂ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ वो हमने लगा लिया। अब आप क्या करें, जो आपका ये बच गया था ना थोड़ा बहुत, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, देसी तरीके से डाल दें। देखिए ज़ाफ़रान कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मुख्तलिफ कोनों पे डालिएगा और इसका जो शक्ल है ना वो एक अमेजिंग आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप भले इसके अंदर कलर डाल दें, ठीक है, ज़ाफ़रान में। और ये देखिए मैंने फॉइल लगाई थी, उसको मैंने इसे किया। अब हम इसको देते हैं 10 मिनट तक दाल, तब तक हम अपना अब वो पर्दा बिरयानी की रोटी तैयार करते हैं। जो आटा था ना हमारा खूब हो रहा था, तो ये देखें कितना ऊपर तक आ गया है, राइट। अब हमने क्या करना है, इस आटे को ऐसे दबा लेना है और अब हम इसकी एक दो बड़ी बड़ी सी रोटियां बनाएंगे। चले हम बनाते हैं। ये थोड़ा सा आटा डाल दें यहाँ पे या तेल डाल दें, ठीक है। अब ये देखें कितना स्मूथ है ना हमारा आटा, ये नान इसके बड़े अच्छे बनते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 2 पीसेस में इसकी हम बना लेते हैं 2 रोटियां। अगर आपने एक बनानी है तो एक भी बड़ा सा नान बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, बेलते हैं। बड़ी सी रोटी इसकी बेल ली है, डिपेंड करता है कि आपका बर्तन कितना बड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि देखिए मैंने ये कढ़ाई ली है और इसको जो है ना मैं ओवन में बना रही हूँ। इसको आपने क्या करना है, ऑयल लगा लेना है हर जगह यहाँ पे, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी बिरयानी पक गई है और अब मैं आपको लेयरिंग करना सिखाती हूँ। चलो, और मैं एक बात भूल गई कि अपना जो ओवन है ना उसको 200 डिग्री पे प्री हीट करना है। चलें, देखिए आपकी रोटी को आपको अगर आसानी से करना है ना, आप ऐसा थोड़ा सा आटा इस पर लगाएं और थोड़ा सा फोल्ड करें और फिर आटा लगाएं और थोड़ा सा फोल्ड करें, फिर जो है ना यहाँ आसानी से जब इस पर रखेंगे ना तो फिर ये ओपन हो जाएगी। चलो मैं बिरयानी लेके आती हूँ। बिल्कुल हमारी दाम लग चुका है और इतनी अच्छी खुशबू है। और ये देखें जी, ये कैसी बिरयानी बनी है हमारी, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी लेयरिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लेयरिंग होगी। क्या करें कि इसको यहाँ पे खोल के आपने जो है अपनी पूरी कढ़ाई में, अगर आपका नहीं भी हो रहा तो उसको स्ट्रेच कर दें, ठीक है। अब हमने इसको पूरे को इस पर लगाना है। आपने कर लिया, थोड़ी सी इसमें ना प्याज डाल दें जो मैंने फ्राई किए हुए थे, ठीक है। और अगर चाहें तो थोड़ा सा पुदीना डाल दें, नहीं डालना ना डालें। और अब निकालें अपनी ये बिरयानी जिसकी शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त है और डालें इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें आलू भी मैंने डाल दिए हैं, गोश्त भी डाल दिया है, सब नींबू भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब आपने इसको करना है बंद, जैसे मैं बंद करें। अगर को थोड़ा सा स्ट्रेच भी करना पड़े, डोंट वरी, स्ट्रेच कर दें। चलिए इसको बंद करते हैं। अच्छा देखिए, अब हमने पूरा बंद कर लिया इसको, ठीक है। अब इसके अंदर जो ऊपर जो है ये थोड़ा सा ऑयल जो है ऐसे ब्रश से लगा दें, साइडों पे भी हमने लगाया हुआ है। देखिए मैंने इसको ऑयल लगा दिया, पूरे को कवर कर दिया। अगर जो है वो 200 डिग्री पे है और देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे इसको जो है 20 मिनट्स के लिए रखेंगे और फिर देखते हैं। हमारे 20 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। इतनी आवाज़ आ रही है, ये देखें ये पक गया है, ठीक है। अब हम इसको लगे निकालने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे। देखिए ये कैसे पक गया ना पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसको आप एक प्लेट बड़ी सी कोई रखें और हम इसको पलटते हैं और ये देखें आप लोगों की पर्दा बिरयानी रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और ऑयल लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या करेंगे।
गरम गरम है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो बटर हो ना या ऑयल जो भी आपने यूज़ करना है वो थोड़ा सा ऐसे लगा दें, ठीक है। और आपको आवाज़ आ रही है इसकी, देखें ये कितनी खस्ता है। चलें जी, इसको आप खोल के देखते हैं कैसी लग रही है। इसको आप खोल के देखते हैं और देखें ये पक गई है। ओह, आवाज़ आ रही है आपको इसके अंदर से। और मैंने बटर भी लगाया है इसके अंदर। जब आप ये बनाएंगे ना, आपको सब लोगों ने इतनी वाह वाह करनी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो करीब आके इनको दिखाएं, ये देखिए ये अंदर से भी गल गई है पूरी, ये पक भी गई है। और ये है हमारी बिरयानी जो रेडी भी है। और आप इसकी शक्ल देखें, इंजॉय करें। तो हाँ जी, हमारी बंदा बिरयानी तो तैयार है और बिरयानी भी तैयार है, हर चीज़ तैयार है और हम तो लगे हैं खाने के लिए। और मेरे से रुका नहीं जा रहा, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी रोटी को तोड़ के देखती हूँ कैसे है। नान है ना वो बहुत मज़े का है और बिरयानी तो है ही मज़े की, पूरे घर में खुशबू आ रही है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्सेस में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।